भगवान का अवतार तथा गोकुल गमन। व्यास जी कहते हैं, देवादिदेव श्री हरि ने पहले जैसा आदेश दिया था उसके अनुसार जगत जननी योग माया ने देवकी के उदर में क्रमशः 6 गर्भ स्थापित किए और 7वें को खींचकर रोहिणी के उदर में डाल दिया। तदनंतर तीनों लोकों का उपकार करने के लिए साक्षात श्री हरि ने देवकी के गर्भ में प्रवेश किया और उसी दिन योग निद्रा यशोदा के उदर में प्रविष्ट हुई। भगवान विष्णु के अंश के भूतल पर आते ही आकाश में गिरहों की गति यथावत होने लगी। समस्त ऋतुएं सुखदायिनी हो गईं। देवकी के शरीर में इतना तेज आ गया कि कोई उनकी ओर आंख उठाकर देख भी नहीं सकता था। देवतागण स्त्री पुरुषों से अदृश्य रहकर अपने उदर में श्री विष्णु को धारण करने वाली माता देवकी का प्रतिदिन स्तवन करने लगे। देवता बोले, देवी तुम स्वहा, तुम स्वधा और तुम ही विद्या सुधा एवं ज्योति हो। इस पृथ्वी पर संपूर्ण लोकों की रक्षा के लिए तुम्हारा अवतार हुआ है। तुम प्रसन्न होकर संपूर्ण जगत का कल्याण करो। हमारी प्रसन्नता के लिए उन परमेश्वर को अपने गर्भ में धारण करो जिन्होंने स्वयं संपूर्ण जगत को धारण कर रखा है। इस प्रकार देवताओं द्वारा की हुई स्तुति को सुनती हुई माता देवकी ने जगत की रक्षा करने वाले कमल नयन भगवान विष्णु को अपने गर्भ में धारण किया। तदनंतर वह शुभ समय उपस्थित हुआ जबकि समस्त विश्व रूपी कमल को विकसित करने के लिए महात्मा श्री विष्णु रूपी सूर्य देव का देवकी रूपी प्रभात वेला में उदय हुआ। आधी रात का समय था। मेघ मंद मंद स्वर में गरज रहे थे। शुभ मुहूर्त में भगवान जनार्दन प्रकट हुए। उस समय संपूर्ण देवता फूलों की वर्षा करने लगे। विकसित नील कमल के समान श्याम वर्ण श्री वत्स चिन्ह से सुशोभित वक्ष स्थल वाले चतुर्भुज बालक को उत्पन्न हुआ देख परम बुद्धिमान वसुदेव जी ने उल्लासपूर्ण वचनों में भगवान का स्तवन किया और कंस से भयभीत होकर कहा, शंख चक्र एवं गदा धारण करने वाले देव देवेश्वर, मैंने जान लिया आप साक्षात भगवान हैं। परंतु देव आप मुझ पर कृपा करके अपने इस दिव्य रूप को छिपा लीजिए। आप मेरे भवन में अवतीर्ण हुए हैं। यह बात जान लेने पर कंस अभी मुझे कष्ट देगा। देवकी बोली, जिनके अनंत रूप हैं, यह संपूर्ण विश्व जिनका ही स्वरूप है, जो गर्भ में स्थित होकर भी अपने शरीर से संपूर्ण लोकों को धारण करते हैं तथा जिन्होंने अपनी माया से ही बाल रूप धारण किया है, वे देव देव प्रसन्न हों। सर्वात्मन आप अपने इस चतुर्भुज रूप का उपसंहार कीजिए। दैत्यों का संहार करने वाले देवेश्वर, आपके इस अवतार का वृत्तांत कंस ना जानने पाए। श्री भगवान बोले, देवी पूर्व जन्म में
तुमने मुझ जैसे पुत्र को पाने की अभिलाषा से जो मेरा स्तवन किया था वह आज सफल हो गया, क्योंकि आज मैंने तुम्हारे उदर से जन्म लिया है। मुनिवरों, यूं कहकर भगवान मौन हो गए तथा वसुदेव जी भी रात में ही उन्हें लेकर घर से बाहर निकले। वसुदेव जी के जाते समय पहरा देने वाले मथुरा के द्वारपाल योग निद्रा के प्रभाव से अचेत हो गए थे। उस रात में बादल वर्षा कर रहे थे। यह देख शेषनाग ने छत्र की भांति अपने फणों से भगवान को ढक लिया और वे वसुदेव जी के पीछे पीछे चलने लगे। मार्ग में अत्यंत गहरी यमुना बह रही थी। उनके जल में नाना प्रकार की सैकड़ों लहरें उठ रही थी, किंतु भगवान विष्णु को ले जाते समय वे वसुदेव जी के घुटनों तक होकर बहने लगी। वसुदेव जी ने उसी अवस्था में यमुना को पार किया। उन्होंने देखा नंद आदि बड़े बूढ़े गोप राजा कंस का कर लेकर यमुना के तट पर आए हुए हैं। इसी समय यशोदा जी ने भी योग माया को कन्या रूप में जन्म दिया, परंतु वे योग निद्रा से मोहित थीं, अतः पुत्र है या पुत्री इस बात को जान ना सकी। प्रसूति गृह में और भी जो स्त्रियां थीं, वे सब निद्रा के कारण अचेत पड़ी थीं। वसुदेव जी ने चुपके से अपने बालक को यशोदा की शैया पर सुला दिया और कन्या को लेकर तुरंत लौट आए। जागने पर यशोदा ने देखा मेरे नील कमल के समान श्याम सुंदर बालक हुआ है। इससे उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई। वसुदेव जी भी कन्या को लेकर अपने घर लौट आए और देवकी की शैया पर उसे सुलाकर पहले की भांति बैठ रहे। इतने में ही बालक के रोने का शब्द सुनकर पहरा देने वाले द्वारपाल सहसा उठकर खड़े हो गए। उन्होंने देवकी के संतान होने का समाचार कंस से निवेदन किया। कंस ने शीघ्र ही वहां पहुंचकर उस बालिका को उठा लिया। देवकी रूंधे हुए कंठ से छोड़ो, छोड़ दो इसे, यूं कहकर उसे रोकती ही रह गई। कंस ने उस कन्या को एक शिला पर दे मारा, किंतु वह आकाश में ही ठहर गई और आयुधों सहित 8 बड़ी बड़ी भुजाओं वाली देवी के रूप में प्रकट हुई। उसने ऊंचे स्वर से अट्टहास किया और कंस से रोष पूर्वक कहा, ओ कंस, मुझे पटकने से क्या लाभ हुआ? जो तेरा वध करेंगे वे प्रकट हो चुके हैं। देवताओं के सर्वस्वभूत वे श्री हरि पूर्व जन्म में भी तेरे काल थे। इन सब बातों पर विचार करके तू शीघ्र ही अपने कल्याण का उपाय कर। यूं कहकर देवी कंस के देखते देखते आकाश मार्ग से चली गई। उसके शरीर पर दिव्य हार, दिव्य चंदन और दिव्य आभूषण शोभा पा रहे थे और सिद्धगण उसकी स्तुति करते थे। तदनंतर कंस के मन में बड़ा उद्वेग हुआ। उसने प्रलंब और केशी आदि समस्त प्रधान असुरों को बुलाकर कहा, महाबाहु प्रलंब, केशी, धेनुक और पूतना, अरिष्ट आदि अन्य सब वीरों के साथ तुम लोग मेरी बात सुनो। दुरात्मा देवताओं ने
मुझे मार डालने का यत्न प्रारंभ किया है, किंतु वे मेरे पराक्रम से भली भांति पीड़ित हो चुके हैं, अतः मैं उन्हें वीरों की श्रेणी में नहीं गिनता। दैत्य वीरों, मुझे तो कन्या की कही हुई बात आश्चर्य सी प्रतीत होती है। देवता मेरे विरुद्ध प्रयत्न कर रहे हैं, यह जानकर मुझे हंसी आ रही है। तथापि दैत्यशरों, अब हमें उन दुष्टों का और अधिक अपकार करने की चेष्टा करनी चाहिए। देवकी के गर्भ से उत्पन्न हुई बालिका ने यह भी कहा है कि भूत, भविष्य और वर्तमान के स्वामी विष्णु, जो पूर्व जन्म में भी मेरी मृत्यु के कारण बन चुके हैं, कहीं ना कहीं उत्पन्न हो गए हैं। अतः इस भूतल पर बालकों के दमन का हमें विशेष प्रयत्न करना चाहिए। जिस बालक में बल की अधिकता जान पड़े, उसे यत्न पूर्वक मौत के घाट उतार देना चाहिए। असुरों को ऐसी आज्ञा देकर कंस अपने घर गया और विरोध छोड़कर वसुदेव तथा देवकी से बोला, मैंने आप दोनों के इतने बालक व्यर्थ ही मारे। मेरे नाश के लिए तो कोई दूसरा ही बालक उत्पन्न हुआ है। आप लोग संताप ना करें, आपके बालकों की भवितव्यता ऐसी ही थी। आयु पूरी होने पर कौन नहीं मारा जाता। इस प्रकार सांत्वना दे कंस ने उन दोनों के बंधन खोल दिए और उन्हें सब प्रकार से संतुष्ट किया। तत्पश्चात वह अपने महल के भीतर चला गया।